हेलो गाइस, ये है मेरा ट्रिप बाबा श्याम के दरबार जाने का। मैं रेडी हो गई थी, मैंने अपनी पैकिंग कर ली थी और मेरी हबी सामान ले जाके गाड़ी में रखने के चल दिए। और हम यहाँ से जा रहे थे बाबा श्याम के दर्शन के लिए। पहले हम जाएंगे मेरठ। मेरठ में मिलेगी मेरी छोटी सिस्टर। उसके बाद हम जाएंगे बागपत और बागपत से जाएंगे श्री श्याम बाबा के दर्शन के लिए। हम निकल चुके हैं यहाँ से और ये गाड़ी तेज़ तेज़ चला रहे हैं। हम पहुंच गए थे टोल पे। पहला टोल पड़ा जोया का। फिर हमने रास्ते में गाड़ी रोकी और ध्रुव ने बहुत सारे क्रैक्स लिए जो उसे बहुत पसंद है। फिर हम पहुंच गए थे ब्रज घाट। अब हम यहाँ से चल दिए थे मेरठ की ओर। हमें चलते चलते शाम हो चुकी थी। हम आराम आराम से जा रहे थे। फिर हम पहुंच गए दामास रिज़ॉर्ट में। यहाँ पर मिलने वाली थी मुझे मेरी छोटी सिस्टर। हम यहाँ उससे मिलने के लिए उतरे और ये मिल गया हमारा छोटू सा नटखट और उसकी माँ और पा। ये लोग कितना ठुठुस के खा चुके हैं। अब मेरे बेटे को मिल गए हैं यहाँ पर बहुत सारे अवेंजर्स जो उसे बहुत पसंद है। वो अपने अवेंजर्स को अपना फ्रेंड मानता है। उसने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए। ये देखिए, ये देखिए, फिर ये देखिए और ये देखिए माँ बेटू की जुगलबंदी। उसके बाद मैंने किया कुछ खाने के लिए ऑर्डर, क्योंकि हमें भी लग रही थी छोटी सी भूख। और हमने मंगाया बर्गर्स और कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज़ और बहुत सारी आइसक्रीम्स। फिर हमने एंजॉय की अपनी मील। बच्चों को बहुत पसंद है ये आलू टिक्की बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं मेरे बच्चे। फिर हमने लिए बहुत सारे फ़ोटोज़। फिर ये यहाँ पर हम दिन में घुसे थे और रात हो गई थी। हमें लगा अब हमें जाना चाहिए अपनी मोटी बहन के यहाँ। ये है मेरी छोटी बहन और हम मिलेंगे जाके अब मोटी बहन, जो मिलेगी मुझे बागपत में। तो हम यहाँ से चल दिए हैं गाड़ी की तरफ। उसके बाद हमने स्टार्ट की अपनी गाड़ी और हम पहुँच गए अपनी मोटी बहन के यहाँ। यहाँ पर बच्चों ने घुसते ही घर में बेड पे अपने आप को जमा लिया और टीवी ऑन कर ली और अपना मोटू पतलू लगा लिया। ये बच्चा बहुत नॉटी है, बहुत शैतानी कर रहा था। ये सारे बच्चे टीवी देख रहे थे, इसे टीवी मोबाइल कुछ पसंद नहीं है। पापा 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 कर रहा है ये। और ये बैठे हुए हैं सारे के सारे टीवी में मज़े ले रहे हैं। और ये हमारा ड्राइवर बहुत थक चुका था, इसे चाहिए था अब खाना और सोना। तो ये वेट कर रहा था डिनर का और उसके बाद इसे सोना बिस्तर, क्योंकि सुबह भी इसे गाड़ी हो सकता है ड्राइव करनी पड़े। फिर सुबह हुई और एक हमें सरप्राइज़ मिला कि हमारे लिए गाड़ी ऑलरेडी बुक कर दी थी मोटी बहन के पति ने। फिर हम सारे रेडी हो चुके थे और हम चल दिए गाड़ी की तरफ। और हमने सारा सामान गाड़ी में ठूठ ठूस के भर लिया और उसके बाद हम गाड़ी में चल बैठ गए। अभी मैं मिलाऊंगी आपको अपनी मोटी बहन से। ये पहले मेरी क्यूटी पाई छोटी सी बेटी। ये रही मेरी मोटी बहन जो इतना सज धज के जा रही थी बाबा से मिलने। ये है मेरे पतिदेव और ये है हम तीनों की जोड़ी, मोटी, पतली और मीडियम। फिर गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और थैंक गॉड कि हमारे मोटी के पति ने हमारे लिए गाड़ी कर दी थी, जिससे कि हमारा ड्राइवर थोड़ा रेस्ट कर सके। मेरे हस्बैंड बहुत थक चुके थे कल रात ड्राइविंग करते करते, इसलिए वो अब ड्राइव करने के मूड में नहीं थे। तो हमने गाड़ी कर ली थी और हम चल दिए थे फिर बाबा श्याम के दर्शन के लिए। हम पेरीफेरल चढ़ गए थे। उसके बाद हमें लगी भूख। जैसे ही पेरीफेरल का रास्ता ख़त्म हुआ, वहाँ दिखा हमें एक छोटा सा नहीं, अच्छा सा ढाबा। हम वहाँ उतरे। फिर हमने वहाँ पर खाना खाया, क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। बहुत सारा खाना खाया और हम फिर दोबारा फिर चल दिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमें शाम तक पहुंचना था, बाबा श्याम से मिलना था, उनके दर्शन करने थे और उन्हें बहुत सारी विशेष बतानी थी और उन्हें बहुत सारे प्यार करना था, उनसे बहुत सारा आशीर्वाद लेना था। तो हम उतर गए थे। उसके बाद हमने गाड़ी पार्क कर दी थी। हमें शाम हो चुकी थी, मंदिर बंद होने का टाइम था 8:30। तो हम जल्दी जल्दी यहाँ से उतरे और हम बाबा श्याम के मंदिर की तरफ को चल दिए। मार्केट से होते हुए रास्ते से हम यहाँ से चलते चलते
जा रहे थे। बहुत प्यारी सी मार्केट थी, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। बच्चे टॉय देख के ऐसे पागल हो रहे थे कि मम्मा मुझे ये लेना है, मम्मा ये लेना है। मैंने बोला पहले बाबा श्याम से मिलते हैं, उसके बाद। फिर हम जा रहे थे। फिर ये था एक कुंड, जहाँ पर कहते हैं कि लोग यहाँ नीचे जाके जल लेते हैं और इसकी मानता है कि यहाँ पर सब सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको कोई आप बीमार हैं या आपको कोई पेन है, वो ठीक हो जाता है। तो हमने वहाँ पर दर्शन किए। उसके बाद हम आ गए, लाइन में लग गए। और लाइन में जब हमने देखा स्क्रीन पे बाबा को, फिर तो कुछ याद ही नहीं रहता, सिर्फ श्याम बाबा ही याद रहते हैं। और हम पहुँच गए थे बाबा जी के बिल्कुल पास। फिर हुए हमें बाबा के दर्शन, और जैसे ही दर्शन हुए बस मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बाबा श्याम से सिर्फ यही कहा कि बाबा हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, मेरे पूरे परिवार पर, और जो कोई भी आपका भक्त है उस पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो जय श्री श्याम।